प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं इस्लामाबाद से वापस आ चुकी थी। बहुत सारे काम पेंडिंग थे क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ के सब कुछ चली गई थी। तो यहाँ पे उस्मा के हस्बैंड आए हुए थे, मेरे घर जो हेल्पर हैं काम करती हैं। तो उस्मा ने कहा कि मेरे हस्बैंड को बड़ा नॉलेज है पौधों का, तो उनको मैं बुलाती हूँ। वो थोड़ा सा मतलब पौधों को गोडी दे देंगे तो ज़रा सेट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे अब आज कर रही हूँ मैं अपने घर की सेटिंग चेंज। रमज़ान की सेटिंग अब ज़रा ख़त्म कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले रूम में ना, मेरी बेटी का रूम क्योंकि ऊपर है, उसका स्टडी वाला सारा सिस्टम मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। तो अब ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई है क्योंकि जैसे ही मैं इस्लामाबाद से वापस आई हूँ, उस दिन तो ठीक था, जिस दिन में आई थी, अगले दिन से इतनी धूप पड़ी है, इतनी धूप पड़ी है कि एकदम से लगता है कि बस अब एसी भी चला लो, और मतलब बहुत गर्मी आ गई है। तो मैंने कहा चलो बेटा, मैं तुम्हें नीचे वाले अपने रूम में ना एक साइड पे तुम्हें बना देती हूँ स्टडी के लिए जगह, कि नीचे क्योंकि एसी भी चलते रहते हैं तो फिर ये है कि नीचे सही रहता है। तो बस उसकी अब सेटिंग जो चेंज करनी थी, तो फिर हर चीज़ ही मुझे चेंज करनी पड़ गई। और कंबल मैं लपेट के रख रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी आ गई कि अब कंबल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस पंखों के बगैर तो अब गुजारा नहीं होता, बल्कि अब एसी भी शायद 1-2 दिन में चल जाएंगे। और एक तो वैसे ही ना कहीं से आओ 1-2 दिन के लिए, भले 1 दिन के लिए भी चले जाओ ना, वापसी पे समझ ही नहीं आ रही होती कि घर का अब क्या करें, किस तरह से काम शुरू करें। तो वैसे भी आज मैंने सेटिंग ज़रा चेंज ही करनी थी, बल्कि अच्छी खासी सेटिंग मैंने चेंज ही कर ली। तो इसलिए काम थोड़े से आज ज़्यादा थे, लेकिन यह कि मेरे पास सोनिया और वो नूर बच्चियाँ जो हैं वो हैं, तो वो ये है कि ज़रा काम फटाफट से हो गया था। मैं जब उधर सफ़र करके आई हूँ ना, फिर उससे पहले से ही ना मुझे एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो ये फेस वॉश है, ये पहले भी इनके प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती रहती हूँ, जैसे इनका ऑयल भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका एक्ने फेस वॉश है, गोल्ड एंड गोल्ड के नाम से, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। मैंने मंगवाया है, इसकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। ये एक्ने वालों के लिए है क्योंकि आजकल मुझे बहुत एक्ने हो रही है, मेरे इतने दाग और धब्बे हो रहे हैं ना मेरे फेस पे। तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ करती हूँ इसको। आप भी अगर इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाएं वहाँ से बाय करें। और बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं जैसे लगा रही हूँ, स्किन को बड़ा सॉफ्ट कर देता है, बड़ा एक्ने को साफ़ कर देता है, ये दाग धब्बे पड़ जाते हैं इसको बड़ा क्लियर कर देता है, तो बड़ा ज़बरदस्त है ये। और फाइनली जी आज मेरी रमज़ान की सेटिंग भी चेंज हो रही है। वैसे भी ईद आ रही है तो मुझे चेंज करनी ही थी, लेकिन अब एक चीज़ आप चेंज करते हैं जब घर छोटा होता है, एक चीज़ चेंज करते हैं तो फिर आपको सब कुछ ही चेंज करना पड़ जाता है, वरना फिर घर बहुत ही भरा भरा लगता है। और ये जो सेंटर टेबल है ना, ये वैसे मुझे चाहिए था लाउंज के लिए ना, तो वैसे मैंने लेना ही लेना था, लेकिन अब क्योंकि रोज़े आ गए तो फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा ये सेटअप करके ना फिर दोबारा से इसको सेट कर लूँगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो लाउंज है वहाँ पे टेबल नहीं है, वो मैंने ऊपर रख दी हुई है। तो मुझे अच्छी वाली टेबल ना एक चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वैसे एक और मुझे पसंद थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो मुझे ये मिल गई थी। तो यहाँ पे जी अब मैंने जो लाउंज वाला कारपेट है वो यहाँ पे रख दिया था, और इसके ऊपर अब मैं डाइनिंग टेबल रख दूँगी। तो इस तरह करके ना ज़रा अच्छी सी एक सेटिंग हो जाएगी। आगे ईद भी आ रही है तो उसके लिए वैसे भी चेंज करनी ही थी मुझे सेटिंग। और इस रमज़ान ना मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पाई, जिस तरह से मेरे प्लान्स थे इस बारी वो उस तरह से नहीं मैं कर पाई। बस आपको पता नहीं होता कि आपके साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो यही होता है कि अल्लाह की जिस चीज़ में मर्ज़ी होती है, होता तो वही है ना, इंसान जितना भी प्लान कर ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, हर बात नहीं बताई जा सकती। तो स्पेशली जो यूट्यूबर होते हैं वो बेचारे बड़े फंस जाते हैं। अब गैप दें तो फिर ज़ाहिर है आपसे कनेक्शन ख़त्म होने लग जाता है, और अगर गैप की वजह ना बताएं तो वो भी मसला है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बताई भी नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए मेरी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब रही है। तो मतलब मैं अब वो वजह भी आपको नहीं बता सकती। अब खैर मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और समझ लें कि मैं रिकवरी पे आ गई हूँ। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी एक्टिव भी होने लग गई हूँ और काम भी उस तरह से मैं करने लग गई हूँ। तो ये मैंने सारा जो रमज़ान करीम लिखा हुआ था ये भी लपेट के रख लिया। तो जस्ट अभी मैं डॉक्टर के पास से होकर आई थी और फ्रूट्स भी लेती आई हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद चली गई थी तो फ्रूट्स भी नहीं थे ना घर में। तो अभी फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ और आते ही मैंने फ्रूट चाट बनाई है, क्योंकि मुझे तो रोज़ा था नहीं और बाकी सबको रोज़ा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब फटाफट से जो भी तैयारी मैं कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि शाजी भी साथ थी और मेरे हस्बैंड भी साथ थे। तो उनके लिए बस मैं फ्रूट चाट और पकोड़े वगैरह बना रही थी। मैं फ्रूट चाट में ना थोड़ा सा लेमन डालती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ और थोड़ा सा ना मैं टैंग ऐड करती हूँ। तो इतना मज़े की ये फ्रूट चाट बन जाती है ना, और बड़ी घुली घुली सी, फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स करती हूँ। तो थोड़ी देर बाद ही वो बड़ी जूसी सी, बड़ी मज़ेदार सी हो जाती है। तो जी बस हम लोग यहाँ पे बैठे थे और मैं तो खैर आते ही किचन में लग गई। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, अंडे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और सहरी में आपको पता है कि अंडे फिर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अंडे लेने आई थी, बल्कि ऑयल भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा इतनी हम लोग फ्राई करते हैं चीज़ें रमज़ान में कि ऑयल ही मेरा ख़त्म हो गया था। अब खैर मैंने सोचा है कि मैं ज़रा कंट्रोल करूँगी, ज़रा ऑयली चीज़ें कम कर लूँगी। तो जी यहाँ पे बस मैं वापस आ गई थी चीज़ें लेकर, और दाल में चढ़ा कर गई थी हल्की आंच पे। आई हूँ तो फिर मैंने सोचा इसमें ज़रा घोटा लगा लूँ और खाना वाना भी ज़रा रेडी कर लूँ, क्योंकि अफ्तार किए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। और जब मैं हॉस्पिटल थी तो सोनिया ने पीछे से आलू वाले राइस भी बना के रखे हुए थे, वो जो दूसरे पतीला आपको नज़र आ रहा है। और वहाँ पे जी इंस्टेंट पॉट में मैंने दही भी बनने के लिए रख दी है। तो ज़रा घर को मैं मिस भी बहुत कर रही थी। इस्लामाबाद गई हूँ एक तो उस वजह से, और वैसे भी ज़रा रेस्ट पे थी काफ़ी दिनों से, इसलिए ज़रा किचन को बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी। बस ये दाल मैंने मसाले डाल के रख लिए हैं कि ज़रा तड़के के लायक हो जाए, तो फिर मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। और शाजी जो है वो भी घर जा चुकी थी, तो अब मैंने सोचा कि ज़रा किचन में समेट लूँ। इतने ज़्यादा कोई बर्तन थे, इतने बर्तन थे, आज कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि एक तो वहाँ से होकर आए हैं, ज़रा घर की समझ भी नहीं आई, फिर सारा दिन मैं घर भी नहीं थी। तो जब तक मैं खुद ना काम कर लूँ किचन का, मुझे चैन नहीं आता है। तो आप भी मेरी इस चीज़ से ना बड़े खुश होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मेरी वजह से उन्होंने किचन को अच्छा रखना, घर को सेटल करना शुरू कर दिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस गिलास ही गिलास। और रमज़ान में खैर ये बड़ा होता है कि अफ्तारी अलग से बनाओ और खाना अलग से बनाओ। अब अफ्तारी अलग से इसलिए बनानी पड़ती है, सबका रोज़ा होता है, किसी की फरमाइश होती है फिर पकोड़े लाजमी बने, किसी की होती है फ्रूट चाट लाजमी बने। तो मेरे हस्बैंड का होता है कि फ्रूट चाट दही भल्ले लाजमी बने, और मेरी बेटी का होता है कि पकोड़े लाजमी बनने चाहिए। तो ना करते भी अफ्तारी अलग से और खाना अलग से हो ही जाता है, क्योंकि डायरेक्ट खाना फिर मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, या तो फिर अफ्तारी ना हो ना फिर डायरेक्ट खाना खाओ, वो सही रहता है। मेरे बस में हो तो मैं ऐसे ही करूँ कि खाना ही साथ ही रख दूँ और बस सारा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल जी यहाँ पे अब मैं समेटा समेटी में लगी हुई हूँ। बर्तन अच्छे खासे जो है ना वो इधर उधर हो रहे थे, उनको सेटल किया है, और बर्तन कुछ धो के भी रख दिए हैं, वॉश करके रख दिए हैं। बस किचन को ख़ुद से समेटा है, तो अब मुझे ज़रा चैन आई है। और यहाँ पे टेबल जो है ना, क्योंकि चीज़ें अभी लेकर आई थी, तो बैग भी ज़रा सेट करके रख रही हूँ। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई बहुत बुरी लगती हैं मुझे, इसलिए हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सेट करती रहती हूँ। और मेरा जो है कैट फूड भी ख़त्म हो गया था, मेरा नहीं मेरी बिल्लियों का, तो उनके लिए फ़ूड भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पे ना असल में अच्छे मिलते नहीं हैं ब्रांड के ना, तो अभी तो मैं ये एक ब्रांड लेकर आई हूँ, डिफरेंट है, देखती हूँ शौक़ से खाती हैं या नहीं खाती, क्योंकि इनको भी आदी होते होते ना थोड़ा सा टाइम लगता है, हर खाना इन्हें पसंद नहीं आ जाता। तो ये दो बिल्लियाँ जो है ना, ये बड़ी हमें प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। और मनाल को तो ये छोटे लियो से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, चेरी से भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो क्योंकि छोटा है ना, वो ज़रा अपना प्यार खुद ही ले लेता है। तो जी यहाँ पे दाल को अब तड़का लगा रही हूँ। लहसुन मैंने फ्रेश काट के ना वो डाला है, इस तरह ना दाल का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो आज क्योंकि मैंने मिक्स दाल बनाई थी, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा ज़ीरा भी डाला था और
लहसुन भी डाला था और इसका तड़का लगा लिया। तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। वीडियो छोटी थी लेकिन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।